अब हम नेक्स्ट देखने वाले हैं वो एलिमेंट जिनसे आप लिस्ट बनाते हो। अपने पेज में कुछ भी आपको लिस्ट शो करनी है तो आप इन एलिमेंट से लिस्ट बना सकते हो। तो ऑब्वियसली ये बॉडी के अंदर लिखे जाएंगे क्योंकि ये आपके पेज में डिस्प्ले होंगे, है ना। हम इनको देख पाएंगे इनके चेंजेस, तो हम इनको बॉडी में डालेंगे। सबसे पहला एलिमेंट होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट। तीन तरह की लिस्ट होती हैं। पहला होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट को आप यूएल बोलते हो। यूएल का मतलब है अनऑर्डर्ड लिस्ट, सिंपल, ठीक है। अब उसके बाद होता है लिस्ट आइटम। अब ऑन अनऑर्डर्ड लिस्ट तो है, चलो अनऑर्डर्ड लिस्ट एक कैटेगरी है। इसके अंदर लिस्ट आइटम तो होंगे कि 5 लिस्ट है, 10 लिस्ट आइटम है। तो मान लेते हैं कि शॉपिंग लिस्ट है, तो लिस्ट आइटम के लिए एल आई टैग यूज़ करेंगे, ठीक है। इसका भी ओपनिंग और क्लोजिंग टैग है क्योंकि इसके अंदर हम कुछ टेक्स्ट लिखने वाले हैं। अब आपको आइडिया तो लग ही गया होगा कि मोस्टली जिनके अंदर कुछ टेक्स्ट लिखा जाता है तो उसका ओपनिंग क्लोजिंग टैग होता ही है। तो मैं एक शॉपिंग लिस्ट बनाने वाला हूँ। तो यूएल का मतलब अनऑर्डर लिस्ट, एल आई का मतलब लिस्ट आइटम। पहला मिल्क हो गया, दूसरा ब्रेड लिख देते हैं, तीसरा कुछ और लिख देते हैं जैसे कि कार्ड लिख देते हैं, ठीक है। तो इसको सेव करते हैं और इसका आउटपुट देखते हैं। तो इसको हमने सेव किया तो इस तरह की लिस्ट आपके पेज में डिस्प्ले हो गई, ठीक है। तो ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है। और नेक्स्ट लिस्ट होती है जो होती है ऑर्डर्ड लिस्ट। तो ये सेम लिस्ट को कॉपी करते हैं, बस ये स्टार्टिंग वाला जो एलिमेंट है यूएल के बदले हम ओएल कर देते हैं, ठीक है। तो ये ऑर्डर्ड लिस्ट हो जाएगी। ऑर्डर्ड लिस्ट में क्या होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट नंबरिंग होती है। अगर मैं इसको सेव करूँगा तो यहाँ पर ऑर्डर्ड लिस्ट है तो नंबरिंग आ गई, ठीक है। इन नंबरिंग के बदले आप ए बी सी भी कर सकते हो। तो वो कैसे अचीव करोगे, तो वो हम अचीव कर सकते हैं कुछ एट्रीब्यूट्स यूज़ करके। हम ऑर्डर्ड वाली लिस्ट में चेंज कर सकते हैं कि हमें 1 2 3 चाहिए, ए बी सी चाहिए। तो अब कुछ एट्रीब्यूट्स देखते हैं। तो एक काम करते हैं, 1 2 3 बाय डिफ़ॉल्ट है और हम ए बी सी करके देखते हैं। तो इसके लिए हम एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे जिसका नाम है टाइप। और आप अगर जब एंटर मारोगे ना, अगर आपको ओनली की पता हो तो वैल्यू तो आपको वी एस कोड भी बता देगा। पहली वैल्यू 1 आ रही है तो मैं अगर मैं 1 लिखूंगा तो एक्चुअली में लिस्ट का जो 1 2 3 है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो आप खुद से भी बता सकते हो मुझे 1 2 3 चाहिए। और आप अगर ये नहीं लिखोगे टाइप इज इक्वल टू 1 तो बाय डिफ़ॉल्ट 1 2 3 होगा। तो मैं अभी कैपिटल ए लिख देता हूँ और इसको सेव करता हूँ। तो जो ऑर्डर्ड लिस्ट में ऑर्डर आ गया वो ए बी सी आ गया। इसको आप स्मॉल ए करो, सेव करो, तो जो ऑर्डर आ गया वो ए बी सी आ गया। और इसके बदले आप ये भी यूज़ कर सकते हो स्मॉल आई। तो ये आई थिंक वो जो रोमन लेटर्स होते हैं ना, तो वो इस तरीके से आ जाएगा। और इसको आप कैपिटल आई यूज़ करोगे तो वो रोमन में जो हमारा जो कैपिटल होते हैं वो इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो हमारा एट्रीब्यूट था, इससे हम ऑर्डर्ड लिस्ट में ये चेंजेस कर सकते हैं कि हमें किस तरह का दिखाना है ना। मतलब ए बी सी दिखाना है, 1 2 3 दिखाना है। एक और एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम है स्टार्ट। स्टार्ट इज इक्वल टू 10 करोगे, ठीक है। मैंने 10 इसकी वैल्यू दे दी और मैंने यहाँ सेव किया। तो जो हमारा स्टार्ट हो गया वो 10 11 12 से हो गया, ठीक है। 1 2 3 से नहीं हुआ, 10 11 12 से हो गया। और आप जाके एक्सपेरिमेंट करो, गूगल करो, बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं। खुद थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके देखो, आपको जिस तरह का आपका जो रिक्वायरमेंट है उस तरह का आप पेज बिल्ड करो और अपने हिसाब से इन वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा एट्रीब्यूट है जिसको बोलेंगे रिवर्स्ड। तो सुन के ही पता लग रहा है रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू। इसमें आप ट्रू या फॉल्स वैल्यू दे सकते हो। सुन के ही पता लग रहा है कि जो भी लिस्ट है वो रिवर्स हो जाएगी। तो मिल्क सबसे नीचे आ जाना चाहिए। एक्चुअली मिल्क सबसे नीचे नहीं आएगा, जो नंबरिंग है वो रिवर्स हो रही है। तो 3 2 1 हो गया। तो इससे लिस्ट रिवर्स नहीं हो रही है, ठीक है। और एक्चुअली में क्या है ना, कि इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर ये ट्रू है ना तो आप इसको ट्रू अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सेव कर दोगे तो तब भी लिस्ट वैसी की वैसी रहेगी, ठीक है। एक एट्रीब्यूट ना आप ली आइटम को भी दे सकते हो। तो इसको हमने वैल्यू दे दिया और इसको वैल्यू मैंने 100 दे दिया। तो एक्चुअली में क्या है ना, ये रिवर्स्ड हो रखी है लिस्ट। और अगर मैंने इसकी वैल्यू 100 दी तो ये लिस्ट 100 से स्टार्ट होगी। तो इस तरीके से आएगा 100 99 और 98।
तो अगर मैंने इसको रिफ़्रेश किया तो आप देखो कि 100 हमने लिस्ट आइटम मिल्क को हमने 100 वैल्यू दे दी थी, तो 100, 99 और 98 हो गया। तो इस तरह के कुछ एट्रीब्यूट्स आप ऑर्डर्ड वाली लिस्ट में यूज़ कर सकते हो। एक और तरह की लिस्ट है जिसको बोलते हैं डेफिनेशन लिस्ट। तो उसके लिए आप DL यूज़ करोगे, टैग, ठीक है, DL ओपनिंग क्लोजिंग, और इसके अंदर आप DT यूज़ करोगे, DT मतलब डेफिनेशन टर्म। तो इसी में इसी तरीके से आपने मिल्क करके बना दिया, ठीक है। लेकिन इस मिल्क का आप कुछ डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, तो उसके लिए आप DD यूज़ करोगे, डिस्क्रिप्शन। तो मैं लिख सकता हूँ मिल्क इज़ यूज्ड फॉर कॉफ़ी, ठीक है। और इस तरीके से एक और क्रिएट कर लेते हैं, तो इसमें लिख देते हैं ब्रेड, और यहाँ चेंज कर देते हैं ब्रेड इज़ यूज्ड फॉर सैंडविच। इसको सेव करते हैं, रिफ़्रेश करते हैं। तो ये हमारी थर्ड कैटेगरी की लिस्ट है। तो इस तरीके से आप 3 तरह की लिस्ट बना सकते हो, ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट और डेफिनेशन लिस्ट, ठीक है। और आप इन लिस्ट को हमेशा यूज़ करना, क्योंकि जब सर्च इंजन पढ़ रहा होता है पूरे डॉक्यूमेंट को तो उसको दिखता ही लिस्ट है। तो गूगल सर्च में आप कितनी बार देखोगे कि जब आप कुछ सर्च करते हो तो लिस्ट के फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। तो वो एक्चुअली रीड करता है कि पेज में कहाँ कहाँ लिस्ट दे रखी है, और अगर आपका ये मैच होती है लिस्ट, तो गूगल सर्च इंजन में ना इसको अलग तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। कितनी बार हम सर्च करते हैं तो कार्ड बन के आ जाते हैं, कुछ लिस्ट बन के आ जाती है। तो अगर आप ये सारे डॉक्यूमेंट के अंदर ये टैग्स यूज़ करोगे तभी गूगल उसको अच्छे से सर्च इंजन में प्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो इन 3 टैग से हम लिस्ट को बना सकते हैं। तो इस लेक्चर को यहीं क्लोज करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ टेबल्स के बारे में देखेंगे, फॉर्म्स के बारे में देखेंगे, और भी अलग अलग एलिमेंट्स हम क्रिएट करेंगे।